पीटीआई के जो रहनुमा रऊफ हसन साहब, उनसे बहुत से लोगों को मुझ समेत शायद सियासी नज़रियात से उनका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिस तरह आज उनमें हमला किया गया वो ऑब्वियसली बड़ा अफसोसनाक मामला है। अगर हम उसकी विजुअल्स दिखा सकें, एक निजी चैनल से वो बाहर निकले थे इंटरव्यू दे के, ये वो खैर विजुअल नहीं है, जो हमला करने वाले विजुअल थे मैं वो कर ये आएंगे अभी। अब आप देखिए, ये निजी चैनल से निकले इंटरव्यू दे के वो बाहर, तो बादुल नज़र में मुबैना तौर पर कुछ ख्वाजा सराओं ने उनको घेर लिया और घेरने के बाद जो है वो उन पे हमला किया। और जो बयान आया है, अगर हम दिखा सकें इसको, जो बयान आया है हमारे सामने रऊफ हसन साहब का, उनके वो ये कह रहे थे कि ये जो लोग थे ये इन्होंने ख्वाजा सरा थे या जो भी थे, ये ख्वाजा सरा ही लग रहे हैं, इन्होंने जो है बेसिकली वो तेज़धार आले से उनके चेहरे पर हमला किया। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। ऑब्वियसली ये आप दोबारा देख सकते हैं कि ये ख्वाजा सरा है, इनका कोई मुकालमा हुआ है रऊफ साहब के साथ, और अब वो जो है वो रऊफ साहब के ऊपर हमलावर हुए, 3-4 उनके मावरीन साथ आ गए और उन्होंने भी उनके ऊपर हमला कर दिया। और ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सेनेट में खड़े हुए थे, शिबली फराज साहब भी थे, ये आप दोबारा भी देख सकते हैं रऊफ हसन साहब के साथ जो आज हुआ। आज शिबली फराज साहब सेनेट में बहुत गरज रहे थे और बरस रहे थे, और वो कह रहे थे कि इस तरह के हमले बिल्कुल, लेकिन जब उनके दौर में भी इस तरह के हमले हुआ करते थे, जब उनके दौर में भी सहाफ़ियों को उठाया जाता था, उनके दौर में भी मुराद सईद साहब के कहने पे लाहौर की पुलिस, FIA, पता नहीं कौन कौन जो है वो हमले कर दिया करती है लोगों के घरों में बग़ैर लाइसेंस, बग़ैर वारंट्स के। तो उस वक़्त भी जो है वो यही स्टैंडर्ड रखना चाहिए था, यही दर्द होना चाहिए था, यही करब, क्योंकि हमने तो उस वक़्त भी मज़म्मत की थी। उस वक़्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट सामने थी, मज़म्मत की थी। जो लोग नहीं भी सामने थे उस ज़माने में जो कर रहे थे, हमने उसकी मज़म्मत की थी, तो इसकी भी आज कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली शिबली फराज साहब का ज़रा देखने का अंदाज़ बादुल नज़र में या तहरीक इंसाफ का या तमाम पोलिटिकल पार्टी एक तरफा है। अभी आप मरीम नवाज़ साहिबा की जो ज़ेर निगरानी बिल पेश हुआ है, जो बिल पास हुआ पंजाब असम्बली से, उसकी आप सूरत हाल देख लें। वो तौहीने उसके ऊपर जो हतक इज़्ज़त के ऊपर उन्होंने बना दिया। जिस ज़माने में इमरान खान साहब लेके आ रहे थे बिल, तो मरीम नवाज़ साहिबा क्या फरमाया करती थी, और आज ये बिल्कुल रिवर्स मोड में, वो भी सुन लें, सुनवा दें मरीम साहिबा को। तो ये आप देख लीजिए, जिस वक्त अपोजिशन में थी मरीम नवाज़ साहिबा, उस वक्त उनका क्या नज़रिया था, और जब वो पावर में आई हैं तो पंजाब असम्बली ने अपोजिशन की बातें ना मानते हुए, सहाफ़ी तंजीमों की बाइकआउट को ना सुनते हुए जो है वो जिस तरह हतक इज़्ज़त का कानून पास किया, उसके बाद तो शायद हुकूमत में बात ही ना हो पाए। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है पॉलिटिशियंस के, तो आपके सामने रख रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा मसला है जिस पर अभी आज बात करेंगे प्रोग्राम में, कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता, तारीखें मिलती हैं। और इंसाफ खैर क्या मिलता है कि वो हमारे पास कभी जजेस पूरे नहीं होते, कभी जजेस का तरीक़ाकार आज तक हमें पता नहीं चला कि किस तरह होना चाहिए। उसमें इतनी कन्फ्यूज एम्बिग्यूटी है कि कई जुडिशल कमीशन जो बैठते हैं, ये कमेटियाँ जो बैठती हैं जज की तैनाती के लिए, खासतौर जस्टिस बंदियाल साहब के दौर में हमने देखा, वो आपस में लड़ के जो है वो जज की तैनाती जो है वो देर। ये इतना बड़ा और सेंसिटिव काम है, क्योंकि इंसाफ देना है जज ने, कि उसकी तैनाती में एक लम्हे की भी देर अगर होती है तो ये कितना बड़ा जुल्म अजीम है। लेकिन इस मुल्क में होता आ रहा है। तो क्लियर कट तरीका तो यही होना चाहिए कि जो सीनियर तरीन जज, जिस तरह चीफ जस्टिस बनता है, तो सीनियर तरीन जज जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और दूसरे कोर्ट्स के अंदर भी जो बना देना चाहिए। इसमें ज़रूर बात करेंगे भी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब हुकूमत चेंज करना चाह रही है, तो हम तो चाहेंगे कि सीनियरिटी के असूल को जो है वो मेरिट समझा जाए, और ताकि कन्फ्यूजन से और डिले से बचा